अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जिसके अंदर कर्म तो होता है लेकिन कर्म के बारे में पता नहीं चलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। लेकिन जब क्रिया जो हो रही है, जो कर्म हो रहा है, उसका प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। तो इसके बारे में हम लोग मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए लिख रखे हैं, उसी के आधार पे हम आपको आगे पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक कर्मक क्रिया। वैसे सकर्मक क्रिया का जो आपको समझाया वही एक कर्मक क्रिया है। तो सौम्या कहानी पढ़ती है। अब ये इस प्रकार से आ जाए कि सकर्मक क्रिया को के अंदर से सकर्मक क्रिया के अंदर से कर्म निकालकर उसके भेद बताइए, तब आपको एक कर्मक और द्विकर्मक बताना पड़ेगा उसके अंदर। तो सौम्या कहानी पढ़ती है। अब सौम्या क्या है? एक कर्ता है। सौम्या क्या है? एक कर्ता है। और क्रिया क्या है? यानी कर्म क्या है? पढ़ती है। ये नहीं बताना है कि भूत भविष्य वर्तमान, यहाँ पर पूछा गया है क्रिया। तो क्रिया क्या है? यहाँ पे सकर्मक क्रिया, यानी कि क्रिया क्या है? पढ़ना। ये हो गई आपके क्रिया। अब प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सौम्या पे पड़ रहा है या कहानी पे पड़ रहा है? ये हम लोगों को नोटिस करना है। तो कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की जो पहचान की जाती है वो की जाती है परंपरागत रूप से क्या और किसको जैसे प्रश्न लगाकर की जाती है। तो यहाँ पर सौम्या कहानी किसको पढ़ती है? सौम्या किसको पढ़ती है? सौम्या क्या पढ़ती है? तो जहां पर कर्ता के पीछे जब प्रश्न का चिन्ह लगाया जाता है, प्रश्न का शब्द लगाया जाता है, तो हमें जो उसका उत्तर मिलता है वही सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि सौम्या क्या पढ़ती है, बीच में से ये हट गया। हम कई बार अपने एक नंबर के प्रश्न जो होते हैं, यानी कि ये आपके बहुविकलात्मक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? एक प्रश्न एक वर्ड के अंदर पूछा जाता है, गांधी जी क्या बुनते थे? तो गांधी जी क्या काटते थे? तो गांधी जी सूत काटते थे। तो सूत शब्द आ गया बीच में। गांधी जी क्या काटते थे? गांधी जी सूत काटते थे। तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक का भी कौन सा हो गया? एक कर्मक क्रिया। तो हमें उत्तर मिल गया कहानी पढ़ती है। तो सकर्मक के अंदर ये आपको पूरा इतना अंडरलाइन करना है क्रिया को, और जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसको हाईलाइट करना होगा, तभी आपके सकर्मक क्रिया का आंसर आएगा। और उसी में एक कर्मक का भी निकलेगा और द्विकर्मक का भी निकलेगा। दूसरा है राम ने रावण को मारा। राम, इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आप क्रिया निकाल दीजिए। क्रिया क्या है? मारा। ठीक है। अब राम ने किसने मारा? हमें यह प्रश्न नहीं करना है। हमें क्या प्रश्न करना है? क्या और किसको। तो यहाँ हम प्रश्न इसको हटा देते, राम ने किसको मारा या राम ने क्या मारा। राम ने कोई चिड़िया तो मारी नहीं, तो राम ने क्या मारा? राम ने रावण को मारा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसको। प्रश्न के आधार पर ही, व्यक्तियों के आधार पर प्रश्न बनते हैं। राम ने क्या मारा, क्या एक थोड़ा सा परंपरागत रूप से एक सम्मानजनक शब्द नहीं बनता है यहाँ पर। तो हम सम्मानजनक शब्द क्या लेते हैं? किसको। राम ने किसको मारा। क्यों? क्योंकि पीछे को है, ये कारक जो आता है, कर्ता ने कर्म को। ये चीज आपके कर्ता जब कारक पढ़ाया जाएगा तब भी काम में आएगी, तो फोकस कीजिए प्लीज आप लोग। तो राम ने रावण को मारा। मारना एक क्रिया है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है कि रावण पर पड़ रहा है? क्योंकि राम तो मार के हट गए, लेकिन किसके ऊपर प्रभाव पड़ा? मरने का, रावण के ऊपर। तो प्रश्न कहाँ बनता है? राम को मारा। ये आपके सकर्मक की एक कर्मक क्रिया। अब काव्या चित्र बनाती है।
अब चित्र कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। काव्या एक सुंदर चित्र बना सकती है, जो सुंदर चित्र बनाती है हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सुंदरता चित्र के साथ ही आएगी। काव्या चित्र बनाती है, तो काव्या सुंदर चित्र बनाती है, ये सेम चीज है। काव्या गंदा चित्र बनाती है, ये सुंदर वगैरह सब क्या है, एक विशेषण है। ये क्या है, विशेषण। इसलिए यहाँ पे बल किसको देना है, हमें बल देना है प्रभाव के ऊपर। तो काव्या बनाती है, क्या बनाती है, किसको बनाती है, तो काव्या चित्र बनाती है। यहाँ पर हम क्या शब्द लगाएंगे, यहाँ किसको बनाती है, क्योंकि यहाँ पर कारक का कोई चिन्ह नहीं है। काव्या सुंदर चित्र बनाती है, सुंदर उसके साथ ही ऐड हो जाता है, तो काव्या सुंदर चित्र बनाती है, यह आपके सकर्मक की एक कर्मक क्रिया है। अब आते हैं हम द्विकर्मक क्रिया के। द्विकर्मक क्रिया के अंदर, इसके अंदर थोड़ी सी सिमिलरिटी नहीं है, थोड़े से दोनों में डिफरेंसेस है। अब जरा सा एक 2 सेकंड के लिए आप इसके ऊपर फोकस डालिए कि क्या इनके अंदर चेंजेस है दोनों के अंदर, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। चलिए आते हम लोग। माली ने पौधों को पानी दिया। अगर हम एक पल के लिए माली, यहाँ पर हमने क्रिया को एक बार डॉट लगा के कर दिया कि चलो दिया एक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको और इसको छुपा देते हैं, तो हमारा हाईलाइट हमारा क्या बनता है, माली ने पानी दिया। जैसे इसको हटाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर कर्म क्या है, एक ये कर्म है और एक ये कर्म है। दो पानी हाथ में उठाया और पौधों को पानी दिया, तो किसको दिया, क्या दिया, दोनों चीज आ गई। तो जैसे ही दोनों चीज आती है, माली ने पौधों को पानी दिया, तो ये यहां से लेके यहां तक द्विकर्मक क्रिया। माली ने पौधों को पानी दिया, ने कर्ता ने कर्म को। देखिए आप लोग, कारक का एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ। कर्ता काम करने वाला, कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्ता ने किया, क्या किया, पौधों को पानी दिया, तो प्रभाव किस पर पड़ा, पौधों के ऊपर। तो पानी पर भी प्रभाव पड़ा और पौधों पर भी प्रभाव पड़ा, इसीलिए 2 कर्म हुए इसके अंदर, और पौधों को पानी दिया, ये क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया। अगर हम इसको एक कर्मक क्रिया के अंदर पढ़ते तो कैसे पढ़ेंगे, माली ने पौधों को दिया, या माली ने पानी दिया, माली ने पौधों को दिया, इतना भी लिख सकते हैं, माली ने पानी दिया, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर द्विकर्मक क्रिया के अंदर जाना है तो पौधों को हमें लिखना ही पड़ेगा या पानी को लिखना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे ऊपर। हमने यहाँ पढ़ा, राम ने रावण को मारा, राम मारकर हट गए, प्रभाव पड़ा रावण पर, क्योंकि मरने का काम तो रावण ने किया। अब यहाँ पर राम ने मारा, मारा क्या हो गया, कर्म हो गया, राम क्या हो गया, क्रिया कर्ता हो गया। तो कर्ता ने कर्म को, को क्या आगे क्या है, रावण, कर्म क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, मारा, ये क्रिया हो गया। तो राम ने किसको कहा मारा, युद्ध में मारा। तो कर्ता ने कर्म को, रावण को युद्ध में मारा, ये रावण को युद्ध में मारा, क्या हो गया आपके, द्विकर्मक क्रिया। अब आते हैं यहाँ, काव्या मोर का चित्र बनाती है, काव्या मोर का चित्र बनाती है। काव्या ने क्या किया, कहीं कहीं पर कारक का परिवर्तन भी हो जाता है। काव्या ने क्या बनाया, चित्र बनाया, किसका चित्र बनाया या किसको बनाया, काव्या ने मोर को बनाया या मोर का चित्र बनाया। तो मोर का चित्र बनाती है, बनाती क्रिया हो गया, क्या बनाती है, मोर का चित्र बनाती है। मोर को चित्र तो आएगा नहीं, मोर का चित्र बनाती है। काव्या एक कर्ता हो गया और क्या बनाती है, वह एक चित्र बनाती है। और क्या, किसका चित्र बनाया उसने, तो मोर का चित्र बनाया।
इस प्रकार से द्विकर्मक क्रिया के अंदर कहीं ना कहीं दो कर्म होंगे, पौधों और पानी, दो कर्म हो गए, क्रिया दिया हो गया, रावण हो गया, युद्ध हो गया, मारा, क्रिया हो गई। दो चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। काव्या चित्र बनाती है, चित्र बनाती है, किसका चित्र बनाती है? मोर का चित्र बनाती है। तो इस प्रकार से द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया आपको समझ आई होगी कि किस प्रकार से इसको समझना चाहिए। यानी सौम्या कहानी पढ़ाती है, क्या हो गया? सौम्या का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कहानी पर। ये एक कर्मक क्रिया। माली ने पौधों को पानी दिया तो था, लेकिन क्या दिया? पानी दिया। किसको दिया? पौधों को दिया। जिस सेंटेंस में से दो प्रश्नों का उत्तर हमें एक साथ मिलता है, वही आपके क्या कहलाता है? वह आपके द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जहां से एक प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एक कर्मक क्रिया और क्या होता है द्विकर्मक क्रिया। अब हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद में पता करेंगे उसके अंदर से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया निकालते हैं। ठीक है बच्चों?